बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अहम तरीन खबरें हमारे पास मौजूद हैं, हम आपके साथ शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से आज क्या अहम फैसला आया और उसके असरात क्या सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौम से खिताब में क्या अहम ऐलान करेंगे और प्राइम मिनिस्टर ने इस्टेब्लिशमेंट के सामने क्या बड़ी शर्त रख दी है। इन तमाम सूरत हाल के बारे में इनसाइड आपको हम न्यूज़ देंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी समाअत हुई। आपको जैसा मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक सोमोटो लिया था कि जो अहम हुकूमती शख्सियात हैं वो मुख्तलिफ तफ्तीशी जो केसेस चल रहे हैं उसमें मुबैना तौर पर वो मुदाखलत कर रहे हैं। आज उसकी समाअत थी। उस समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने अहम अहकामात दिए हैं कि ये जो तफ्तीशी रिकॉर्ड है उसको सील कर दिया जाए, पर्टिकुलरली FIA का, NAB का, और जो हाई प्रोफाइल केस है ख़ास तौर पर उसका रिकॉर्ड तहवील में ले लिया जाए, उसको सील कर दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम तरीन उसमें ये भी हुक्म दिया कि ये जो अभी गुज़श्ता चंद जनवरी के दौरान जो तबादले हुए हैं, जो तकर्रर हुए हैं, किसको कहाँ भेजा गया, उनकी जगह कौन आया, ये सब तफसीलात उन्होंने मांगी हैं। डॉक्टर रिजवान का भी जिक्र हुआ। जो डॉक्टर रिजवान FIA में जो शरीफ फैमिली के केसेस की समाअत कर रहे थे, जो अभी चंद दिन कबल उनकी हार्ट अटैक से डेथ हुई है, तो उसकी भी आज सुप्रीम कोर्ट में उनका जिक्र हुआ, जिसमें ये कहा गया कि पहले तबादला हुआ और उसके बाद उनकी मौत हुई। ये तमाम चीज़ें आज सुप्रीम कोर्ट में सामने आई हैं। इसमें बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्रेशन लिया, जो सोमोटो लिया, उसमें चंद अहम तरीन जो सवालात थे वो यही थे कि जो तफ्तीश का निज़ाम है उसमें कुछ क्वेश्चन मार्क लगे। मिसाल के तौर पे ये एक इम्प्रेशन बनाया गया, रिकॉर्ड में कोई तब्दीलियाँ की जा रही हैं, क्योंकि शरीफ फैमिली आपको पता है इस वक्त पावर में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, वज़ीर आला हमजा शहबाज हैं। दोनों के केसेस आपको मालूम है, मनी लॉन्ड्रिंग, दीगर FIA में केसेस उनके चल रहे हैं। तो यही इम्प्रेशन था। मीडिया के कुछ हल्के भी यही इम्प्रेशन दे रहे थे कि शायद तफ्तीश के निज़ाम में बड़ी कोई तब्दीलियाँ की जा रही हैं, कोई बड़े तकर्रर तबादले किए जा रहे हैं, जो मनपसंद अफसरान हैं उनको आगे लाया जा रहा है, जिन्होंने इनको ट्रबल किया या जिन्होंने मेरिट पे काम किया उनको पीछे बैकफुट पे लाया जा रहा है। ये तमाम वो अनासिर थे, जो अवामिल थे, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया। और सुप्रीम कोर्ट के एक मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने इन तमाम चीज़ों को एक नोट बनाया, तो जिस पर लिखा गया अहम सवालात हुए हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट किसी दबाव में आई है? क्या सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर नज़रिए ज़रूरत की तरफ गामज़न है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि समाअत के दौरान भी जो मोअज़्ज़िज़ अदलिया थी, जो मोअज़्ज़िज़ जज साहबान थे, वो भी इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे थे कि हम किसी दबाव में नहीं हैं, किसी को ये शर्मिंदा करने का मकसद नहीं था और किसी की तनकीद के बदले में ये नहीं हो रहा। लेकिन बहरहाल एक इम्प्रेशन है कि इमरान खान जो बार बार अदलिया को मुखातब भी कर रहे हैं, अदलिया को तनकीद भी कर रहे हैं, उन पर प्रेशर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से ये अदलिया भी दबाव में आई है। और ये सारा एक इम्प्रेशन ये बनाया गया है अवाम की नज़र में कि शरीफ फैमिली जो है वो अपने केसेस के साथ जानबूझकर उसमें रिकॉर्ड टेम्पर्ड कर रही है, क्योंकि शरीफ फैमिली के बारे में मुख्तलिफ किस्म की थीरीज आपको मालूम है कि ये रिकॉर्ड में रद्द-बदल कर देते हैं, रिकॉर्ड इनका जल जाता है, फाइलें ऊपर होती हैं, फाइलें नीचे होती हैं, सारी इंप्रेशन है। लेकिन बड़ा सुप्रीम कोर्ट की इंप्रेशन से ज़ाहिर बात है हुकूमत बैकफुट पे आई है, हुकूमत के लिए इखलाक के तौर पे बड़ा एक धचका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ECL से मुतालिक भी मांगा है कि ECL के बारे में भी क्या पॉलिसी है। ECL के बारे में आप जानते हैं कि अभी वफाकी काबीना ने राना सनाउल्लाह और दीगर जो बड़ी अहम शख्सियात हैं उनका नाम ECL से निकाला है। तो ये बड़ा एक बैकफुट है, इखलाक के तौर पर ये सारे मामलात हुकूमत के लिए कोई अच्छी हवाएं नहीं हैं, गर्म हवाएं लगता है हुकूमत के लिए, और इमरान खान के लिए लगता है ठंडी हवाएं चल रही हैं। नाज़रीन, आज कुछ दिन भर मुख्तलिफ अफवाहें, चैमगोइयाँ और अफवाह फैक्ट्रियाँ गर्म रहीं और मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें की जा रही हैं। हुकूमत आज गई और कल गई, इस तरह की बातें हुई, बस अभी गई और 1 घंटे में गई। लेकिन बल हम आपको ये पहले तफसील से बता चुके हैं कि नवाज शरीफ किसी भी कीमत पर ये हुकूमत आगे कंटिन्यू नहीं रखना चाहते। वो फौरी इलेक्शन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि या तो इस्टेब्लिशमेंट उनको गारंटी दे, नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनको गारंटी दे कि वो
अगले साल अपनी आइनी मुद्दत तक उनकी हिमायत की जाएगी, उनकी सपोर्ट की जाएगी, जो बज़ाहिर नहीं लग रहा कि वहाँ से कोई हिमायत आएगी, क्योंकि मुल्क में इमरान खान साहब ने आज 20 मई है और इमरान खान साहब ने आज अपने लॉन्ग मार्च का हतमी ऐलान कर देना है। और आज ही ये इम्कान है कि शायद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौम से खिताब करें, और आज ही इलेक्शन कमीशन में जो रेफरेंस दायर किया गया था पंजाब असम्बली के मुनहरफ अरकान, उनकी किस्मत का भी फैसला होना है। तो आज बड़ा अहम दिन है, पाकिस्तान में सियासी गर्मा गर्मी अरूज पर होनी है। इमरान खान साहब ने धरने की कॉल देनी है, शहबाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब करना है, हमज़ा की किस्मत का फैसला होना है। तो मुमकिन तौर पे जो यही हमें लग रहा है, जो इशारे लग रहे हैं कि शायद असम्बलियाँ तहलील करने के बारे में कोई हतमी तारीख का आज कौम से खिताब में ऐलान किया जा सकता है। ये 2 दिन पिछले जो 2 दिन थे, हम यही मुस्तकिल अपने वीलॉग में कहते रह गए थे कि पाकिस्तान की सियासत में 72, 96, 48, 24 घंटे बहुत अहम है, क्योंकि हतमी मुशावरत हो गई है। आज शायद हमज़ा के जो केस का फैसला आएगा इलेक्शन कमीशन के बारे में, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने अगरचे फैसला नहीं दिया लेकिन बल्कि एक राय दी है, एक बड़ा अदालती फोरम है, वहाँ से अगर ये राय आना कि मुनहरिफ रुकन का वोट काउंट नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है ECP पर उसका असर पड़ेगा। दूसरा दोनों जो फ्रीक हैं वो ECP पर दबाव डाल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ECP पर दबाव इस तरह डाल रही है कि इमरान खान का जो फॉरेन फंडिंग केस है उसका जल्द से जल्द फैसला किया जाए, और ये दूसरा इमरान खान साहब दबाव डाल रहे हैं कि ECP के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो नून लीग के कारकुन बन चुके हैं। तो बहरहाल एक ECP पर दबाव है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है, तो आज 3 बजे बड़ा इम्पोर्टेंट मंजरनामा हमारे सामने आएगा। पंजाब आगे कैसे चलेगा, ये सब चीज़ें हमारे पास निकल के सामने आ जाएंगी। नाज़रीन, आज जो शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज जो कौम से खिताब करेंगे, वो मुमकिन तौर पे इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आएगा उसकी ही रोशनी में उनका लगेगा। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अगर ECP ने मुनहरिफ अरकान का वोट काउंट ना किया तो डेफिनेटली फिर एक आइनी डिबेट शुरू हो जाएगी कि हमज़ा इस वक्त वज़ीर आला हैं नहीं है। तो उस पर उसके बाद हिकमत अमली तय की जाएगी। जो मुमकिन तौर पर ये लग रहा है कि अगर खिलाफ फैसला आता है तो ऑप्शन है, अदालत में भी जाने की ऑप्शन है, लेकिन हमने वो अगर वो ना पे अदालत पे हुआ तो फिर यकीनन असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि भाई फ़लाँ तारीख को असम्बलियाँ तहलील करने की सदर को सिफारिश कर दी जाएगी। बज़ाहिर मुल्क में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना बहुत ज़रूरी है। ये मुल्क के इस्तेहकाम के साथ, मुल्क की माशी इस्तेहकाम के साथ भी ये जुड़ा हुआ है। वरना अगर जितना डिलेइंग टैक्टिक्स होंगे, ये आइनी मुद्दत पूरी करने वाली होगी, ये आसान नहीं होगा। हुकूमत के लिए मसाइल होंगे। इमरान खान साहब चुप करके नहीं बैठेंगे, वो मुस्तकिल प्रेशर उन्होंने बनाया हुआ है। तो ज़ाहिरी बात है वो तो किसी कीमत पर भी खामोश नहीं बैठेंगे। और आज उनकी नज़रें हैं, आज वो अगर तो असम्बली तहरीर करने का ऐलान होता है तो वो विक्ट्री, वो मार्च का ऐलान करेंगे, इस्लामाबाद में कॉल देंगे विक्ट्री मार्च की। अगर नहीं होता तो फिर वो हतमी तौर पे अगले 8 दिन के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे। और ये एक नून लीग जो वज़ीर शहबाज शरीफ हैं वो यही चाहते हैं कि जो कौमी सलामती कमेटी का पहले इजलास हो वज़ीर के कौम से खिताब से पहले, और तमाम जो हमारे बड़े शराकतदार हैं वो आपस में बैठें और उनसे गारंटी ली जाए कि ये हुकूमत की हिमायत की जाए, हुकूमत की सपोर्ट की जाए और इनकी आइनी मुद्दत मुकम्मल की जाए। लेकिन बहरहाल हमें ऐसा लग रहा है, इंप्रेशन बन रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने भी इनको सिग्नल दे दिया है, इनको कह दिया है, इनको मैसेज दे दिया गया है कि आप इलेक्शन कराएं, इसको देर ना करें। तो बस ये इलेक्शन का ऐलान होने ही वाला है। बस इलेक्शन के अलावा और कोई हल नहीं लग रहा, क्योंकि दबाव में बल महसूस हो रही है हमें। बाकी हुकूमत ने आज अगरचे इम्पोर्टेंट फैसले किए हैं, जो डॉलर की बढ़ती हुई कीमत है उसको रुपए के कदर को मुस्तहकम करने के लिए, लेकिन जो हमारी मौशी माहिरीन से बात हुई है वो यही कह रहे हैं कि ये एक बजट से पहले बजट उन्होंने दे दी है। दूसरा, इन फैसलों से आम आदमी को किसी किस्म की कोई रिलीफ नहीं मिलेगी, ये अशराफिया तक के लिए है। लेकिन बहरहाल उम्मीद है कि कुछ न कुछ तो इसका असर हमें पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीलॉग को पसंद आया होगा। अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, फैमिली का, सबका बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।